हरिः ॐ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ रूपं यत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षाद् विष्णुरध्यात्मदीप। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः। योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वम्। निमेषादिवत्सरान्तो महीयां तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये। मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छत्। त्वत्पादाब्जं प्राप्य दृच्छयाद्य स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपेति। स त्वं घोरादुग्रसेनात्मजान् त्राहि त्रस्तान् भृत्यवित्रासहासि। रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मां सदृशां कृपेष्ठा। विचार चल रहा था देव की भगवान की स्तुति करते हुए स्पष्ट कर रही थी कि रूपम यत्तत् प्राहु अव्यक्तम आद्यम। का आपका जो रूप है वो कौन सा, तो का प्राहु। प्राहु है ना पूर्व में, प्रकर्षण आहो, तो पूर्व में अर्थात जितने भी शास्त्र आदि हैं उन शास्त्र आदि के द्वारा वो जो तत्व का जो रूप है वो जो बताया गया, तो कौन सा, तो कहा अव्यक्तम आद्यम। अव्यक्त का जिस अव्यक्त का सीधा अगर अर्थ करें तो जिसका कोई नाम रूप आकार है ही नहीं और जो कभी व्यक्त हो ही नहीं सकता, केवल उसकी अभिव्यक्ति की प्रतीति। या शुरू में स्पष्ट करके आए थे कि वो जो तत्व है वो तो क्या है, अनुभव आनंद रूप, अनुभव और आनंद रूप। इसलिए वो जो मूल तत्व है वो तो अव्यक्त है और आद्यम
का जितना भी ये भौतिक प्रपंच है ये व्यक्त हो गया, तो इस भौतिक प्रपंच के व्यक्त होने से पहले भी जो है, और ये जितना भी व्यक्त प्रपंच है इस प्रपंच में भी वही अभिव्यक्त, लेकिन उसके नाम रूप का निश्चय नहीं कर सकते। तो वही कहते हैं कि वो जो अव्यक्त तत्व है वही कौन है? का सत्वम साक्षात विष्णु। तो वही साक्षात आप हो। तो किस रूप में? तो क्या वही विष्णु के रूप में। तो विष्णु का अर्थ व्यापक, और वही तत्व क्या है? तो का ब्रह्म। और ब्रह्म की भी चर्चा कल करके आए थे कि ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का जो तत्व प्रकाशक है, या इन तीनों अवस्थाओं को जो तत्व प्रकाशित कर रहा है, तो क्या उसी का नाम ब्रह्म। तो वो कौन? तो कहना पड़ेगा मैं ही। हमारे जीवन में जो भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का जो प्रकाश, तो वो प्रकाशित करने वाला कौन? तो स्वयं ही है। जैसे पीछे भी स्पष्ट किया कि स्व का यदि ज्ञान न हो, स्व का यदि बोध न हो, तो संसार के किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। किसी भी ज्ञान के लिए सबसे पहले स्वयं का ज्ञान आवश्यक, और उस स्व के ज्ञान के माध्यम से ही तो इन वस्तुओं का प्रकाश हुआ। जितनी भी वस्तुएं अपनी जगह हैं, लेकिन अगर हमारी आंख बंद है, या हम निद्रा में हैं, या मूर्छा में हैं, तो इन वस्तुओं का कोई प्रकाश नहीं। तो ये जितनी भी वस्तुएं, इनका प्रकाशक होते हुए भी इनसे भिन्न, निर्विकार। तो इसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति ही। तो वो जो ब्रह्म तत्व है वो है कैसा? वो ज्योति रूप, जो अलग अलग मानते हैं, तो वो 9 भेद जो माने गए, तो उसमें एक ज्योति रूपम सनातनम। तो जो योगी लोग हैं, तो योगियों की दृष्टि में वो जो तत्व है वो कैसा है? तो कहा ज्योति रूपम सनातनम। वो तो ज्योति रूप है। ज्योति का अर्थ प्रकाश रूप। तो जो प्रकाश है, जो ज्योति है, उसको किसी आकार में बांध सकते हैं क्या? जो भी ज्योति है, लौ है, अग्नि है, तो अग्नि को किसी आकार में नहीं बांध सकते। और वैसे देखें तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं, 5 भूतों को ही ले लो, इन 5 भूतों को भी हम किसी आकार में नहीं बांध सकते। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो किसी इन 5 भूतों में से किसी भी एक का आकार निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ऐसा है करके। किसी भी वस्तु के आकार का हम निश्चय नहीं कर सकते। हाँ, गुण आदि के द्वारा, उसका कार्य आदि के द्वारा वो अनुमान कर लेते हैं, लेकिन आकार का निश्चय नहीं। तो जब इन भौतिक वस्तुओं के आकार का हम निश्चय नहीं कर सकते, तो इन सब वस्तुओं का जो मूल आधार है, तो फिर उसके आकार का निश्चय, उसके आकार का निश्चय भी नहीं हो सकता। तो इसलिए वहाँ वो क्या, ब्रह्म ज्योति ही, वो जो ब्रह्म तत्व है वो ज्योति रूप, प्रकाश रूप। और जब यदि आनंद की बात करें, तो उसके लिए तो पंचदशीकार ने स्पष्ट कर दिया, अयम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यतः मान भूयम हि भूयासम प्रेमात्मनीक्षते। वो कहते हैं अयम आत्मा परानंद। कहते हैं ये जो आत्मा जिसको हम कहते हैं ये क्या है? तो कहा परानंद, जो परम आनंद का जो स्रोत है वही है आत्मा।
और साथ में कह दिया पर प्रेमास्पदम यतः, सबसे ज्यादा जो प्रेम है जीवन में वो भी किसके साथ? उसी आत्मा के साथ ही। इसलिए वो गार्गी आदि, मैत्रेय आदि को उपदेश देते समय याज्ञवल्क्य ये स्पष्ट करते हैं कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो जगत में जो भी वस्तु हमको प्रिय लगती है, तो उस प्रियता के मूल में कौन है? तो हम ही हैं। तो हम उसके मूल में हैं, तो वो वस्तु प्रिय है। तो जितना भी ये प्रिय और द्वेषता का व्यवहार है, ये सब किसको लेकर के? उसी आत्मा को लेकर के। लेकिन आत्मा में फिर भी किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। तो इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्योति ही। और जो ब्रह्म है वो क्या है? ज्योति रूप, प्रकाश रूप। यह जो प्रकाश रूपता है, तो मृत्यु के बाद की जो गति बतलाई उपनिषदों में, वहाँ भी जब ये जीव यहाँ से जाता है तो सबसे पहले उसको कहा उस ज्योतिर्मय पुरुष का दर्शन होगा। यहाँ से जाने के बाद जो गति है वहाँ, और ज्योतिर्मय पुरुष। और वो जो ज्योतिर्मय पुरुष कैसा है? तो केवल प्रकाश रूपता। तो वो जो प्रकाश है उसकी विशेषता, या अग्नि को ही लें तो अग्नि का काम प्रकाशित करना। जो भी ज्योति है, लोक व्यवहार में तो अग्नि के माध्यम से। तो अग्नि की विशेषता यह है कि उसमें कचरा डालो वो उसको भी जलाएगी, और कोई अच्छी वस्तु डालो और उसको भी जलाएगी। तो यहाँ ज्योति रूपम कहने का कि वहाँ किसी प्रकार का कोई विकार टिकने वाला नहीं है, न वहाँ पाप और न पुण्य। और वो जो ज्योति रूपता है वो कैसे है? तो कहा निर्गुणम। तो अग्नि में तो एक गुण है विशेष, तो अग्नि का गुण रूप। और जो स्पर्श है वो उष्ण स्पर्श, और दाहकता आदि, जलाना आदि हो उसके अंदर नहीं थे। लेकिन जो ब्रह्म तत्व का वो तो क्या है? निर्गुण। वहाँ किसी प्रकार का कोई गुण है नहीं। क्यों? यदि वहाँ गुण मानेंगे तो नैयायिकों के अनुसार वहाँ पर गुण गुणिनो संबंध, वो जो गुण हैं वो गुणी में रहेंगे। तो इसलिए जब गुण और गुणी ये दो भेद हो गए तो ब्रह्म भी क्या हो जाएगा? सावयव। और जहाँ सावयव हुआ तो फिर ये तीन भेद उसमें आ जाएंगे, स्वगत, सजाति और विजाति, ये तीन भेद। तो यहाँ निर्गुण कहने का अर्थ इन तीनों भेदों से रहित। तो सजाति, विजाति और स्वगत, ये तीन भेद माने। तो स्वगत भेद जैसे शरीर है, तो शरीर में हाथ पैर आदि अंग हैं कि नहीं? तो हर एक अंग का अपना महत्व है। लेकिन शरीर किसको कहेंगे? किसी एक अंग को हम शरीर नहीं कह सकते, लेकिन ये सारे के सारे अंगों को मिलाकर के क्या बना? शरीर। लेकिन शरीर होते हुए भी, शरीर एक है लेकिन होते हुए भी अंग भेद है कि नहीं? हाथ पैर आदि, कहते हैं ये हो गए स्वगत भेद। या उसी तरह से वृक्ष को लो तो पत्ते, फूल, टहनी आदि ये सब उस वृक्ष के ही भेद। लेकिन किसी पत्ते को हम वृक्ष नहीं कह सकते, किसी टहनी को हम वृक्ष नहीं कह सकते। तो जितनी भी सावयव वस्तुएं हैं, तो कहा उनमें तो ये तीन भेद होंगे। तो पहला हो गया ये स्वगत भेद, अपने ही शरीर में भेद, एक होते हुए भी भेद। और दूसरा है सजातीय, तो मनुष्य और मनुष्य, या यूं कहें स्त्री और पुरुष।
तो दोनों ही मनुष्य हैं कि नहीं? जो स्त्री है वो भी मनुष्य है और जो पुरुष है वो भी मनुष्य है। लेकिन जब स्त्री पुरुष भेद किया तो मनुष्य में ही हो तो भेद हो गए। या उसी तरह से वर्ण व्यवस्था आदि को लेकर के जो हम भेद करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 भेद, तो ये चारों भेद सजातीय हो गए। कि मनुष्यत्व जाति तो सब में है, लेकिन मनुष्यत्व जाति एक होते हुए भी भेद। या उसी तरह से वृक्ष आदि को लो तो एक आम का पेड़, एक अमरूद का पेड़, वृक्ष तो दोनों ही हैं, लेकिन वृक्ष होते हुए भी सजातीय भेद हो गया। वृक्ष होते हुए एक आम का, एक अमरूद का, एक, तो ये हो गया सजातीय भेद। और दूसरा विजातीय भेद, तो जैसे वृक्ष और पत्थर आदि, या मनुष्य में लें तो मनुष्य और पशु पक्षी आदि। तो मनुष्य और पशु पक्षी आदि सबको जीव मानते हैं कि नहीं? जीवत्वेन तो सब एक हैं, सभी जीव हैं, लेकिन फिर भी जीव होते हुए भी मनुष्य और पशु विजातीय हो गए। क्यों? जो पशु है वहाँ पशुत्व जाति और जो मनुष्य है वहाँ मनुष्यत्व जाति, तो ये जाति भेद हो गया, तो वो विजातीय। तो संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी सावयव पदार्थ हैं, जितने भी दृश्य पदार्थ हैं, हर एक के अंदर ये 3 भेद तो आएंगे। और जहाँ किसी प्रकार का कोई गुण है ही नहीं तो वहाँ सावयव भी नहीं बना, और जब किसी प्रकार का वहाँ अवयव है ही नहीं तो फिर सजातीय विजातीय आदि भेद भी वहाँ नहीं बन सकते। इसलिए कहते हैं निर्गुणम और निर्विकारम। कहते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई विकार है ही नहीं। जैसे आजकल कई लोग मानते हैं कि आत्मा को भी क्या माना, विकृत मानते हैं। या जैसे जैनियों को देखें तो जैनियों के यहाँ जो आत्मा है, आत्मा का स्वरूप वो कहते हैं उत्पाद, व्यय, द्रव्य, 3 विशेषण दिए कि उत्पन्न होने वाला, व्यय होने वाला और निश्चितता, तीनों हैं। और जब उत्पत्ति मानी तो सावयव तो मानना पड़ेगा। इसलिए जो जैनी लोग हैं वो आत्मा को भी क्या मानते हैं? शरीर परिमाण एव आत्मा। कहते हैं जैसा शरीर परिमाण है उस शरीर परिमाण के अनुसार आत्मा को भी मानो। और एक उनका सबसे मुख्य जो सिद्धांत है वह सप्तभंगिन है, उसी को स्यादवाद भी कहते हैं। वो कहते हैं स्याद अस्ति स्याद नास्ति, कहते हैं शायद है और शायद नहीं है। तो इसी तरह से शायद शायद करके उन्होंने 7 विकल्प दिए। तो ये जो शायद शब्द है तो ये तो संशयवाचक, तो वो खुद ही अपने उसमें निश्चिंत नहीं है कि ऐसा ही है। तो इसलिए वो 3 मानते हैं, उत्पन्न होने वाला, व्यय होने वाला और निश्चित, नित्य भी निश्चित भी उसमें मानते हैं। तो उत्पाद्य और व्यय, तो उत्पन्न होने वाला जो है तो सावयव हो गया, और जब सावयव हुआ तो निर्विकार नहीं हो सकता, तो कुछ न कुछ विकार तो, क्योंकि जितनी भी वस्तुएं उत्पन्न हुई संपूर्ण जगत में ये उत्पन्न होने वाली वस्तुएं इन 5 भूतों के विकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं। शरीर को ही देखें तो शरीर भी क्या है? विकार मात्र। तो इसलिए स्पष्ट किया कि जीवनम विकृति शरीरिणम मरणम प्रकृति उच्यते। कहते हैं ये सारा का सारा जीवन भी क्या है? जीवनम विकृति शरीरिणम। कहते हैं ये सारा जीवन विकार के अतिरिक्त और
कुछ नहीं। क्यों? अगर निर्विकारता आ जाए तो जीवन का ये प्रपंच भी अपने आप छूट जाए। तो ये सारा जीवन ही क्या है? कहते हैं विकृति, विकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो शरीर का अगर विचार करके देखें तो शरीर इन 5 भूतों का विकार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, तो उन्हीं का तो विकार। कभी खाने पीने में आगे पीछे हो गया, अस्त व्यस्तता हो गई, तो उसके विकार के कारण कोई न कोई रोग सामने आ गया। और इसी तरह से शरीर का घटना, बढ़ना आदि जितनी भी ये शरीर को लेकर के जीवन की प्रक्रिया है, ये सारी की सारी प्रक्रिया विकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और कहते हैं मरणम प्रकृति ही, कहते हैं जब मृत्यु हुई तो कुछ समय के लिए इस देह विकार से आप मुक्त हो गए। तो इसलिए प्रकृति ही, तो वहाँ प्रकृति का कहते हैं स्वस्वरूप में लय। तो मृत्यु का अर्थ ये जो 5 भूत हैं, तो इन 5 भूतों का क्या हुआ? अपने अपने तत्व में लय। मुर्दे को ले जाके जलाया, 1 क्विंटल का मुर्दा, और उसको जलाने के लिए 1-1.5 क्विंटल लकड़ी भी जलाई, लेकिन राख कितनी मिली? मुश्किल से 2-4 किलो। तो बाकी का ये सारा जो वजन था ये सब कहाँ गया? तो अग्नि तत्व का अग्नि में लय, वायु तत्व का वायु में लय, जल तत्व का जल में लय, और आकाश तत्व का आकाश में लय, और जो पार्थिव अंश बचा है वो नीचे पड़ा है। तो उससे ज्यादा तो और कुछ नहीं। या ऐसे भी आप उस मुर्दे को छोड़ दो तो 2-4 दिन के कुछ घंटों के बाद ही क्या हुआ? सड़ने लगा कि नहीं? और जो सड़ने की प्रक्रिया है उसमें क्या हुआ? धीरे धीरे ये सारा शरीर पानी बन गया। जब सड़ने लगा तो ऐसे रख दो तो धीरे धीरे क्या हुआ? पानी बन गया। क्यों? मूल रूप से तो शरीर है क्या? वही 75% जल। जो आज के डॉक्टर लोग हैं वो मानते हैं 70 से 75% शरीर में जल है। और इतना पानी किसी वस्तु में डालो, या वो आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, उसमें अगर 75% पानी डालो तो जिंदगी में कभी भी रोटी नहीं बना सकते। लेकिन 75% जल होते हुए भी ये शरीर टिका हुआ है कि नहीं? हाँ, जल को हमको जमा के रखना हो तो उसको एक निश्चित तापमान देना पड़ता है, और उसे अगर कम तापमान मिला तो फिर पानी बन जाएगा, और ज़्यादा हुआ तो और ज़्यादा सख्त हो जाए। लेकिन ये जो शरीर है, तो अब जब गर्मी पड़ती है, यहाँ तो ज़्यादा नहीं, लेकिन उधर इंडिया में जाओ तो अभी ये अप्रैल लास्ट मई का महीना आ रहा है, तो इस समय तो 45 से 48 तक जाती। तो उतने तापमान में भी ये शरीर व्यवस्थित रह रहा है कि नहीं? लेकिन किसी भी जल को भले कितनी भी प्रक्रिया से आप जमाओ, तो इतने तापमान में उसको स्थिर रख सकते हैं क्या? तो ये सब क्या है? तो कहते हैं विकार मात्र, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और जब मृत्यु हुई तो धीरे धीरे क्या हुआ? शरीर का जो जलांश था, जो अभी तक एक प्रक्रिया के तहत बंधा हुआ था, धीरे धीरे वो अलग होने लगा। तो धीरे धीरे वो पानी के रूप में होके फिर अंत में वो हड्डियों के अलावा और कुछ बचेगा नहीं, और कुछ सालों में वो हड्डियां भी खत्म। तो इसलिए कहते हैं कि जितना भी जीवन है, ये सारा जीवन तो विकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और अगर बाह्य जगत का जितना भी व्यवहार है, उस व्यवहार का हम विचार करके देखें तो वो भी क्या? इन 3 गुणों का विकार मात्र। जितना भी हमारा जीवन का व्यवहार है, वो सारा का सारा व्यवहार वृत्ति विकार ही कह सकते हैं। क्यों? जो मूल तत्व है उसमें तो किसी प्रकार का कोई विकार है नहीं।
लेकिन हमारा जो अंतःकरण है, तो वो अंतःकरण का काम है उस प्रकाश को पकड़ना। जैसे पहले भी स्पष्ट किया, मोबाइल है तो मोबाइल में जैसे ही आपने सिम कार्ड डाला तो सिम कार्ड डालते वहाँ सिग्नल दिखने लगा कि नहीं? तो वो सिम कार्ड ने क्या किया, वो जो टावर से प्रसारित जो तरंग हैं उनको पकड़ा और उनको पकड़ के आपके स्क्रीन पे एक उसका वो दिखने लगा। तो वो जो स्क्रीन पे आपको जो सिग्नल दिख रहा है, उसके जो भी लाइन आदि वो जो भी है, वो वास्तव में क्या है? तरंगों का विकार मात्र। कि जो अगर उन तरंगों को हम देख सकते तो बिना मोबाइल के भी दिखनी चाहिए। तो जब तक वो निर्विकार है तो निर्विकार का हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। और जहां वो उस सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि के साथ वो जुड़ी तो उसके साथ ही उसमें विकृति आ गई। क्यों? जितना भी जीवन का व्यवहार है, ये सारा का सारा व्यवहार अंतःकरण निष्ठ। क्यों? अगर अंतःकरण न हो तो किसी प्रकार का कोई व्यवहार भी नहीं हो सकता। तो संपूर्ण व्यवहार के लिए आधार हमारा वही अंतःकरण। और जब अंतःकरण का, तो अंतःकरण तो अपने आप में शुद्ध। अब अंतःकरण कहें तो जब अंतःकरण कहते हैं तो अंतःकरण कहते चार सामने स्पष्ट होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और अंतःकरण न कह के सीधे सीधे अगर मन कहो तो तब भी इन चारों का ग्रहण। केवल एक अंतःकरण कहने से थोड़ा सा स्पष्ट हो गया। तो करण का अर्थ इंद्रियां, और तो कौन सी इंद्रियां? तो कहा अंतर इंद्रिय। तो ये जो बाह्य इंद्रियां हैं ये तो उस अंतर इंद्रिय की सहायक। तो जितनी भी इंद्रियां हैं हम कहाँ मानते हैं? बाहर। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इनकी ग्राहकता हम बाहर मानते हैं। लेकिन जब कभी आपको डकार आए, खट्टा मीठा जो भी है वो डकार आए, तो उसके गंध की भी आपको अनुभूति हुई कि नहीं? लेकिन बाहर से तो गंध कुछ नहीं मिली। और उसके साथ साथ वो जो जलन आदि है उसकी भी अनुभूति हुई, और खट्टापन, मीठापन उसकी भी अनुभूति। लेकिन वो आपके जीवा तक तो कुछ रस आया नहीं। तो फिर आपको ये कैसे पता लगा कि खट्टा है या मीठा है? डकार के साथ। और अगर स्पर्श इंद्रिय तो बाह्य रूप में तो हम बाहर मानते हैं, तो फिर अंदर वो पता कहाँ से लगा? या उसी तरह से अगर शब्द की बात करें, तो कभी पेट में कुछ गड़बड़ी हो तो पेट वायु के चलने से जो ध्वनि हुई वो भी हमको सुनाई दे रही है कि नहीं? लेकिन बाहर से तो कुछ नहीं मिला। तो इसी तरह से कहते हैं कि अंतर इंद्रिय, तो वो अंदर उन सारी ध्वनियों को पकड़ने वाला कौन? वही अंतःकरण। दो कहते हैं जितना भी फिर हमारा व्यवहार है वो उस अंतःकरण के साथ जुड़ा हुआ। तो प्रकाश मिला अंतःकरण को, और अंतःकरण ने क्या किया? उसको परावर्तित कर दिया। लेकिन जब शुद्ध अंतःकरण की जब बात करेंगे तो सीधे सीधे जो अंतःकरण है तो उसमें परावर्तन की सामर्थ्य नहीं है, क्यों? मूलतः शुद्ध है। तो इसलिए शुद्ध होने के कारण वो प्रकाश को परावर्तित नहीं कर सकता। प्रकाश इधर से आया और उधर निकल गया। लेकिन उसके पीछे लगी हुई यही 15 तत्वों की पॉलिश, 5 ज्ञानेंद्रियों के संस्कार, 5 कर्मेंद्रियों के संस्कार और 5 प्राण के संस्कार। और उस प्रकाश के मिलते ही क्या हुआ? ये 15 संस्कार जागृत हो गए।
और इन संस्कारों को जागृत होते ही प्राण स्पंदन की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू। और जब वो स्पंदन की प्रक्रिया शुरू हुई तो फिर उसके बाद ये इंद्रियों की प्रक्रिया भी शुरू हुई। जो भी जीवन की प्रक्रिया है, जिसे भी हम जीवित कहते हैं, वो क्या है? केवल प्राण वायु मात्र से अगर व्यक्ति जीवित रह सकता होता तो हॉस्पिटल में जब अंतिम समय आता है तो डॉक्टर क्या करते? ऑक्सीजन सिलेंडर और लगा दिया, लेकिन उससे भी कितनी देर तक जीवित रख सकते हैं? जब तक वो प्रकाश मिल रहा है। तो जब तक वो आत्म प्रकाश मिल रहा है तो तब तक प्राण का स्पंदन भी रहेगा। और अगर वो प्रकाश ही नहीं है तो भले कितनी भी ऑक्सीजन क्यों न हो, तब भी वो प्राण का स्पंदन होने वाला नहीं। तो वो प्राण स्पंदन भी किस आधार पर? वो संस्कार हैं उस आधार पर। और जितना भी व्यवहार है, इस संपूर्ण व्यवहार के लिए भी हमारे इंद्रियों के संस्कार ही उत्तरदायी हैं कि नहीं? जो भी हमारा जीवन का व्यवहार है उसके लिए हमारे वही संस्कार उत्तरदायी। तो ऐसी स्थिति में सारा हमारा जीवन का व्यवहार ये भी एक विकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन इन सारे प्रक्रियाओं के होते हुए भी जो मैं का अनुभव है उसमें किसी प्रकार का कोई विकार है क्या? तो वे कहते हैं निर्विकारं। तो इस संपूर्ण जगत के इन विक्रियाओं का, विकारों का आधार होते हुए भी वो जो तत्व है वो निर्विकार। और जितनी भी बातें ब्रह्म को लेकर के शास्त्रों में चर्चा की, तो उन सब का अगर अपने जीवन में हम विचार करके देखें तो सारी की सारी यहीं परिलक्षित होती हैं। इसलिए शास्त्रों का जोर ब्रह्म को बताने पर नहीं, जीव भाव को स्पष्ट करने पर है कि जिसको लेकर के हम ये मैं का झूठा अहंकार बांधे बैठे हैं, तो उसके वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाए तो ब्रह्म का भी बोध अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं निर्विकारम। तो क्या जब निर्विकार है, किसी प्रकार की विक्रिया वहाँ है ही नहीं, तो फिर होगा कैसा? तो कहा सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम। सत्ता मात्रम केवल अस्तित्व रूप, उस अस्तित्व से अतिरिक्त और कुछ नहीं, केवल अस्तित्व भाव। या जैसे कृष्ण है, कृष्ण की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया तो कृष्ण में दो शब्द कृष्ण और हण। तो कृषि भूवाचक शब्द, हणश्च निर्वृत्तिवाचक। कहते हैं कृष्ण में जो कृष है तो उसका अर्थ सत्तावाचक, और जो ण है निर्वृत्ति आनंदवाचक। तो आनंदात्मक सत्ता, या और भी ऐसे कृष्ण शब्द की बहुत व्याख्याएं हैं। तो कहने का अर्थ वही सत्ता मात्र। तो इसलिए जो कृष्ण शब्द है उस शब्द का अगर विचार करें तो उसमें अक्षर कितने? क, उसके आगे फिर री की मात्रा, एक एक को अलग करो तो फिर आगे श और न, फिर न के आगे अ और अंत में विसर्ग। तो एक एक शब्द का अर्थ गर्गाचार्य ने स्पष्ट किया कि कृष्ण में ये जो शब्द हैं इनका अर्थ क्या है। तो कहा ब्रह्मण वाचक कोयम, कम ब्रह्म खम ब्रह्म श्रुति कहती है। तो कृष्ण में जो क है वो किसका प्रतीक? का ब्रह्मण वाचक कोयम, उस ब्रह्म तत्व का जो प्रतीक है वो क, क्योंकि क से ब्रह्म कह दिया, कम ब्रह्म श्रुति कहती है। और जो री है
कारिकारो अनंतवाचक। तो जो क में ऊपर री दिया है, री की मात्रा, तो वो किसकी प्रतीक? तो कहा अनंतता की प्रतीक। तो ब्रह्म और उस ब्रह्म की अनंतता, उसका प्रतीक क्री, और उसके ऊपर जो रेफ की मात्रा है। और जो सौ है, कहते हैं शिवस्य वाचक शस्य। भगवान शिव का जो वाचक है वो कृष्ण में जो स शब्द है वो। और नकारो धर्मवाचक, कृष्ण में जो नौ है वो धर्म का प्रतीक। बच गया अ का अकारो विष्णुरुद्दिष्ट श्वेत द्वीप निवासिन। कहते हैं जो अ है कृष्ण में, तो वो अकारो ब्रह्म उद्दिष्ट, तो वो जो अ है वो ब्रह्म का प्रतीक, विष्णुरुद्दिष्ट, विष्णु का प्रतीक, व्यापकता का प्रतीक। अंत में बच गई दो बिंदियां विसर्ग। तो कहा नर नारायणार्थस्य वाचको विसर्ग स्मृत। तो नर और नारायण इन दोनों का जो प्रतीक है वो आगे दो बिंदियां। तो अब इस तरह से देखें, अगर कृष्ण की बात करें तो उस कृष्ण के अंदर ये सब कुछ समाहित हो गया कि नहीं? तो उसी तरह से कहते हैं सत्ता मात्र, जो संपूर्ण पदार्थों के लिए केवल क्या है? सत्ता मात्र, अस्तित्व मात्र। तो लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई विक्रिया, किसी प्रकार का कोई कंपन आदि है नहीं, इसलिए कहा निर्विशेषम। तो सत्ता मात्र है, तो क्या फिर कोई न कोई विशेषण तो होना चाहिए? तो कहते हैं कोई विशेषण नहीं, निर्विशेषम। निर्विशेषम अनिर्वचनीयम। क्यों? वचनों के द्वारा हम किसका वर्णन कर सकते हैं? जिसके अंदर कोई न कोई विशेषता हो, और जहाँ कोई विशेषता है ही नहीं तो उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। लेकिन कोई विशेषता नहीं है, लेकिन फिर भी सारी विशेषताओं का आधार, इसलिए कहा अनिर्वचनीयम। उसके लिए तो श्रुति भी स्पष्ट करती है कि ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। कहते हैं वाणी भी उसका निर्वचन नहीं कर सकती, क्योंकि जो वाणी है, वाणी के द्वारा जब हमने वर्णन किया तो वाणी भी तो विकार है। जो भी शब्द हमने बोले वो सारे के सारे शब्द उस वायु के विकार के अतिरिक्त और क्या है? नाभि देश से वायु उठी और आपके कंठ से टकराई, और कंठ से बाहर निकल गई, टकरा करके तालु आदि, दांत, ओष्ठ, इन सब से टकरा करके जब वो ध्वनि, वो वायु बाहर निकली तो उसमें एक विशेष प्रकार का कंपन कहें या शब्द कहें, तो विशेष शब्द हुआ। तो वो वाणी भी तो क्या है? विकार मात्र। और वो जो तत्व है कहा निर्विकारम। तो इसलिए वाणी के द्वारा भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो कहो भी शास्त्र श्रुति के द्वारा, लेकिन श्रुति भी वर्णन नहीं कर सकते, वहाँ भी तो शब्द है। जो भी श्रुति वर्णन करेगी, तो या कोई भी वर्णन हम करें, बिना शब्दों के किसी भी वस्तु का हम वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन जब वर्णन करने चले श्रुति भी, तो वो भी क्या हो गया? का चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि। पुष्पदंताचार्य ने स्पष्ट किया कि श्रुति भी वर्णन करते करते क्या हो जाती है? का चकितम अभिधत्ते, आश्चर्यचकित। क्यों? जितना भी वर्णन करेंगे वो उससे कुछ भिन्न ही निकलेगा। ऐसे किसी भी वस्तु को आप लो, निर्विकार वस्तु को, उसका वर्णन करने चलो, तो जैसे जैसे आप वर्णन करते जाएंगे तो उसमें उससे भिन्न कुछ ही अलग ही दिखता है। और जो वर्णन किया वो नहीं है ऐसा नहीं, स्व को ही लेके विचार करें।
इन उपाधियों से अलग हट करके स्वयं का ही वर्णन करें कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो शुद्ध मैं का वर्णन कर सकते हैं क्या? जितना भी वर्णन होगा सोपाधिक मैं का ही होगा। चाहे हमने वो शरीर को लेकर के वर्णन किया कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, चाहे वो अपनी शक्ति को लेकर के वर्णन किया, या कई बार कहीं कुछ बात हुई तो हम कहते हुए तुम क्या समझते हो हमको, तो उस समय भी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे इत्यादि जितनी भी बातें, ये सारी के सारी सोपाधिक हैं कि नहीं? और उस निर्विकार का जो विचार करो तो वहाँ उसका वर्णन करने के लिए कोई शब्द मिलेगा ही नहीं। तो जिस रूप में भी आपने वर्णन किया तो शब्द के द्वारा हमने क्या किया, उसको एक सीमा में बांध दिया। जिस किसी भी वस्तु का हमने वर्णन किया, अमुक वस्तु ऐसी ऐसी है, तो हमने उसको एक परिधि में, एक सीमा में बांध दिया। लेकिन जो तत्व स्वयं ही असीमित हो तो उसको कैसे बांध सकते हैं? इसका अप्राप्य मनसा सह, तो इसलिए मन के द्वारा भी उसका नहीं कर सकते। हाँ, बुद्धि के द्वारा, मन आदि के द्वारा, पीछे क्या क्या है, गुणों के द्वारा अनुमान कर सकते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो इसलिए कहा निर्विशेषम, तो वहाँ किसी प्रकार का कोई विशेषण है ही नहीं, अर्थात अनिर्वचनीय, उसका वर्णन नहीं कर सकते। और कैसा, तो कहते हैं निरीहम, निरीह का अर्थ निष्क्रिय, उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया है ही नहीं। तो फिर क्या है, तो कहा सत्ता मात्रम, केवल वो सत्ता रूप है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और वो जो अस्तित्व बोध है, तो उस अस्तित्व बोध के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमको स्वयं के अस्तित्व के बारे में कभी कोई संशय आया क्या? दूसरों का जो अस्तित्व है उसके बारे में संशय आ सकता है कि नहीं है, लेकिन स्वयं के बारे में कभी भी मैं नहीं हूँ ऐसा कभी भी अनुभव नहीं हुआ। तो हमेशा स्वयं की सत्ता रूपता का अनुभव है कि नहीं? भले हम किसी भी अवस्था में हो, जागृत में हैं, स्वप्न में हैं या सुषुप्ति में, तो सुषुप्ति में भी स्वयं की सत्ता का बोध तो है। केवल यही है कि वहाँ तमोगुण के अधिकता के कारण वो बोध स्पष्ट नहीं है, लेकिन सत्ता मात्र का बोध वहाँ भी। और स्वप्न में भी स्वयं की सत्ता का बोध है, और जागृत में भी स्वयं की सत्ता का बोध है। और ये जो सत्ता मात्र का जो बोध है, ये किसी भी क्षण जीवन से हटा क्या? हाँ, मूर्छा और निद्रा आदि में हम कह सकते हैं कि कुछ नहीं पता लगता, वो बात अलग है, लेकिन सत्ता मात्र का बोध तो है ही। तो इसलिए कहते हैं वो जो तत्व है वो केवल सत्ता मात्र, और उस आत्म सत्ता से ही संपूर्ण जगत सत्तावान सा। ज्यादा दूर नहीं जाएं, अपने ही जीवन का विचार करें कि ये जो बाह्य जगत है, जैसे पहले भी कहा, इस बाह्य जगत के संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण अस्तित्व किस पर टिका हुआ है? हमारे होने पर। हम हैं तो बाह्य जगत का हमारे लिए अस्तित्व है, और अगर हम ही नहीं हैं तो बाह्य जगत का कोई अस्तित्व नहीं। तो ये जितना भी बाह्य जगत है, इस संपूर्ण जगत का अस्तित्व कौन? कहना पड़ेगा मैं ही। मेरा अस्तित्व है, स्वयं का अस्तित्व बोध है, तो बाह्य जगत का भी अस्तित्व बोध है। और अगर स्वयं का ही अस्तित्व बोध नहीं तो बाह्य जगत में किसी भी वस्तु का अस्तित्व बोध नहीं हो सकता है। लेकिन उस आत्म रूपता को, सत्ता रूपता को फिर जाने कैसे?
तो इसलिए उस आत्म तत्व का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया, सर्वगम सच्चिदात्मानं ज्ञान चक्षुः निरीक्षते अज्ञान चक्षुर्नेक्षेत भास्वंतम भानुमंधवत। कहते हैं वो जो आत्म सत्ता है वो कैसी है, ऐसा नहीं कि मेरे तक ही सीमित है, ऐसा नहीं। तो कहते हैं सर्वगम और सच्चिद आत्मानम, सत चित और आनंद। तो सत का अर्थ और ये अस्तित्व, चित का अर्थ चेतना और आनंद तो आनंद है। तो जहाँ सत्यता भी है, चेतनता भी और आनंद भी, तीनों एक जगह। और ये तीनों ही किसमें हैं? आत्मा को या सीधे सीधे कहो तो मैं का अगर विचार करें, जिसको लेकर के हम मैं करते हैं, ये तीनों चीजें वहाँ हैं कि नहीं? सत्ता मात्र का भी बोध, चेतना का भी आधार और आनंद का भी आधार। तो इसलिए कहते हैं उसको ज्ञान चक्षु निरीक्षते। कहते हैं केवल वो ज्ञान चक्षुओं के द्वारा, ज्ञान नेत्र के द्वारा उसको देखा जा सकता है। और ये जो ज्ञान नेत्र है ये कौन सा? तो कहा शास्त्रम, शास्त्र ही वो ज्ञान नेत्र है। इसलिए जो शास्त्र है, आलोचने ही अगोचरे अर्थे शास्त्रम तृतीय लोचना। कहते हैं जो शास्त्र है ये व्यक्ति की तीसरी आंख है। केवल ये आध्यात्मिक शास्त्र ही नहीं, भौतिक परिप्रेक्ष्य में देखें, भौतिक जगत के भी जितने भी ग्रंथ हैं वो भी तीसरी आंख है नहीं भौतिक उसके लिए। तो ये शास्त्र करता क्या है? कहते हैं जिस वस्तु का हम इन आँखों के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा जिस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, शास्त्र हमारे लिए उसको प्रत्यक्ष कर देता है। और जब तीसरी आँख है कि ज्ञान चक्षु निरीक्षते, तो ज्ञान चक्षु के द्वारा ही उसका दर्शन कर सकता है। कि जैसे रूप की उपलब्धि में किसका अधिकार है? पर जिसकी आंखें हैं तो उसके लिए रूप का महत्व है। अगर आंखें ही न हो तो कितना भी सुंदर रूप सामने क्यों न हो, उसका कोई महत्व नहीं। तो उसी तरह से कहते हैं कि ये जो तीसरी आंख जब जीवन में मिल गई तो तब उसके द्वारा, और जिसके पास वो तीसरी आंख है ही नहीं, अंधा है, तो उसके लिए तो कोई नहीं। और स्पष्ट किया, अनधीत शास्त्रज्ञ चक्षुष्मानपि अंध सैव। कहते हैं जिसने उन शास्त्रों का विचार नहीं किया, चक्षुष्मानपि अंध सैव, कहते वो आंखें होते हुए भी अंधा ही है। क्यों? कि उसकी दृष्टि केवल भौतिक भोगों तक सीमित, उससे आगे वो कुछ सोच ही नहीं सकता, उससे आगे कुछ देख नहीं सकता। तो इसलिए कहते हैं ज्ञान चक्षु निरीक्षते, उस तत्व को तो केवल ज्ञान चक्षुओं के द्वारा देख सकते हैं। और अज्ञान चक्षु निरीक्षते, कहते हैं अज्ञान नेत्रों के द्वारा उसको नहीं देख सकते। जैसे भास्वंतम भानुमंधवत, कहते हैं सूर्य चमक रहा है लेकिन जो अंधा है तो उसके लिए वो सूर्य की चमक का या सूर्य के प्रकाश का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए कहते हैं वो सत्ता मात्र। और वही कौन? तो आगे कहते हैं सत्वम साक्षात विष्णु अध्यात्म दीप। कहते हैं वही कौन हो आप? साक्षात विष्णु, साक्षात विष्णु आप हो। क्यों? का अध्यात्म दीप, उस अध्यात्म के दीप। और अध्यात्म का लक्षण करते हुए भगवान ने स्पष्ट किया, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते। कहते हैं वही अक्षर जो तत्व है वही क्या है? वही ब्रह्म। और जो अध्यात्म जिसको हम कहते हैं लोक व्यवहार में भी
कि वो तो अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ा तो अध्यात्म क्या है? तो कहते हैं स्वभावम। तो स्वभाव का अर्थ सामान्य अर्थों में जो हम स्वभाव लेते हैं वो नहीं, स्वम आत्मानं भावयति प्रकाशयति येन स स्वभाव, जिसके द्वारा स्वम आत्मान अपने आप को प्रकाशयति, जिस भाव के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा उस आत्म तत्व का प्रकाश हो, आत्म तत्व का बोध हो, वो स्वभाव। और वो जो ब्रह्म है उसका स्वभाव क्या है? प्रकाशित करना। जैसे दीपक है, दीपक का स्वभाव है प्रकाशित करना। उसके सामने जो भी वस्तु आई, अच्छी और बुरी, जब दीपक हमने जलाया तो वो दोनों को प्रकाशित करेगा, क्यों? वो उसका स्वभाव। और वस्तुओं को प्रकाशित करते हुए स्वयं को भी प्रकाशित करता है कि नहीं? वस्तुओं को उसके प्रकाश की आवश्यकता है प्रकाशित होने के लिए, लेकिन दीपक को किसी दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं। क्यों? स्वप्रकाशत्वात्, स्वयं प्रकाश रूप होने से। तो उसी तरह से जो आत्मा है, जो स्व का बोध है, तो उस बोध के लिए हमको किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। क्यों? स्वयं प्रकाश। तो कहते हैं वो जो स्वयं प्रकाशता है, वो स्वयं प्रकाशता ही उस आत्मा का क्या है? स्वभाव है। और उस स्वभाव तक, उस आत्म प्रक्रिया तक पहुंचने का जो मार्ग है, तो उस मार्ग को भी हमने लक्षणा के द्वारा क्या कह दिया? अध्यात्म मार्ग। लक्षणा के द्वारा वहां उस अध्यात्म को जोड़ दिया। तो अध्यात्म का अर्थ वही स्वस्वरूप का बोध। तो वही कहते हैं विष्णु अध्यात्म दीप। तो आप ही क्या है? का स्व प्रकाशक। और उस अध्यात्म दीपक तो स्वस्वरूप को प्रकाशित करने वाले दीपक। तो जैसे दीपक ने अपने स्वरूप को भी स्पष्ट किया और दूसरी वस्तुओं को भी स्पष्ट किया, तो उसी तरह कहने का अर्थ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले स्वयं आप ही हैं। तो इसलिए कहते हैं हम आपको नमस्कार करते हैं। और जहाँ तक जगत की बात है, तो उसके लिए तो कह दिया कि ये जो सृष्टि है, तो प्रलय जब हुआ, प्रलय के बाद फिर एक नई सृष्टि हुई। तो वो जो जितनी भी सृष्टि आदि है उसकी स्थिति क्या है? तो कहते हैं जो ब्रह्मा आदि हैं उनका भी तो काल सीमित है। तो जब ब्रह्मा की आयु पूरी हुई तो उस समय महाप्रलय, लेकिन उस महाप्रलय काल में भी कहा आप तो रहेंगे ही। ऐसा वो जो शाश्वत तत्व है, तो उसको कहते हैं, वो हम नमस्कार करते हैं। इसीलिए प्रलय काल में जो बचा, तो क्या उसी कारण से आपका नाम क्या पड़ गया? शेष। तो शेष भी कौन? वो भी वही। तो उसकी चर्चा आपने फिर कल करेंगे। और सीधे होके हरे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।